भयानक तूफान और बारिश की रात में जगदीश और आरती बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। सुन रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे शांत शांत शांत, इतना डरने से कुछ नहीं होगा गिन्नी। भगवान का नाम लो, शायद वो तुम्हारी सुन लें, है ना? कब से पुकार रही हूँ भगवान को, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है नदी का बांध टूट गया है। अरे अगर बांध टूट गया तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, सब का सब घर बार पानी में डूब जाएगा। तो अब हम क्या करें? कहाँ जाएं? क्या बाढ़ में बह जाएं? अरे अब गरीब आदमी के पास और क्या चारा होता है? अगर कुछ नहीं बचा तो बहना ही पड़ेगा। सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आता। पूरा गांव डूब रहा है, फिर भी कोई हलचल नहीं है। सरकार क्या करेगी, खुद ही तो सारा पैसा खा गई। हे भगवान, क्या गरीब पैदा होना ही हमारा पाप है? हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझता। क्या करें, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है आरती। हम रहें या ना रहें किसी को फर्क नहीं पड़ता। देखो, कुछ करना ही होगा। जैसे भी हो इस कीचड़ पानी से निकलना होगा। हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम चिंता ना करो। दूसरी तरफ चंद्रकांत बाबू अपने सहायक काला सिंह के साथ सरकारी पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं। क्यों काला सिंह, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है? गांव के बांध के लिए जो पैसे आए हैं उसका हिसाब किया या फिर नहीं किया? हिसाब तो कर लिया है बाबू, लेकिन जितना पैसा आया है उसे गिनते गिनते पसीना छूट रहा है। अरे यही तो समय है जब मेरा धंधा सबसे अच्छा चलता है। लेकिन बाबू, अगर गांव वाले आपसे सवाल पूछें तो? अरे पूछे तो पूछे, उसमें क्या? उन्हें क्या पता सरकार ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। मैं साफ साफ कह दूंगा कुछ भी नहीं मिला, हो गया, बात ही खत्म। वाह 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 बाबू, आप तो गजब चालाक हैं। अगर चालाकी ना होती तो गांव का मुखिया कैसे बनता? अब बुरा मत मानिएगा बाबू, अब आप कोई काम वाम नहीं करते हैं, बस सरकार का पैसा खा रहे हैं बैठे बैठे। क्या बात कर रहे हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काला सिंह। अरे भाई, तुम तो मेरे अपने हो ना। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था बाबू। अब मैं क्या अपना हूँ तो आपसे थोड़ी बहुत हंसी मजाक नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ ना। वाह 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 वाह, तो अब तुम हमसे भी मजाक करने लगे हो। पहले तो तुम्हारा ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अब देखिएगा कैसे बाबू, पहले तो पैसा ही नहीं मिला, अब मिला है तो थोड़ा हंस भी लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पैसा मिला है तो सब खुश है। चलो चलो जाओ अब। काला सिंह चंद्रकांत बाबू से विदा लेकर अपने घर चला जाता है। गांव की बुरी हालत देखकर आनंद और देवांशी परेशान हो जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करें। अरे गिन्नी, अब मैं क्या करूं? गांव की हालत ऐसी है कि थोड़ी सी हवा चले तो गिर जाएगा। क्या करें? बाढ़ के पानी से घर की दीवारें ढीली हो गई हैं। सोच सोच कर सिर दुख रहा है। अगर घर गिर गया तो जाएंगे कहाँ? तुम चंद्रकांत बाबू से जाकर बात क्यों नहीं करते? सरकार तो कुछ कर नहीं रही। चंद्रकांत बाबू से बात करके क्या होगा? सब किस्मत की बात है गिन्नी। हाँ, यही तो समझ आ गया है। अच्छी किस्मत वालों के लिए सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। गिन्नी, अब दुखी मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो फिर कल सुबह जाओ और जगदीश दादा से बात करो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं जरूर जाऊंगा। जगदीश दादा कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। पता नहीं, शायद उनकी हालत भी हमारे जैसी ही है। पूरा गांव जैसे तैसे जी रहा है। ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मन में डर और सुबह का इंतजार लिए पानी और कीचड़ पार करके आनंद जगदीश के घर आता है। जगदीश उसे देखकर थोड़ी उम्मीद पाता है। अरे आनंद, आओ 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 आओ, और क्या खबर है? क्या बताऊं दादा, बताने लायक कुछ ना है। हाँ समझ तो रहा हूँ, अब पर ये बताओ हालात कैसे हैं, बताओ।
हालात तो बहुत खराब है दादा। घर की दीवारें ढीली हो गई हैं, जरा सी भी हवा चली तो सब गिर जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लगता है तेरी हालत मुझसे भी बुरी है। तो अब बताओ क्या करें दादा? अब ये तो मैं क्या बताऊं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पर कुछ तो करना होगा ना दादा, ऐसे तो नहीं चल सकता। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। 2 दिन की बारिश में सब डूब गया, ऊपर से बांध भी टूट गया। क्या कोई तरीका है बांध को रोकने का? तरीका है, लेकिन पहले रहने का इंतजाम करना होगा। तो फिर वो करते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। आइडिया हो तो बताओ तो सही, क्या आइडिया है बताओ। हम पेड़ पर एक छोटा सा घर बना लेते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, अब जब तुम कह रहे हो तो मैं मानता हूँ। बताओ कब शुरू करें? शुरू क्या करना है, चलो तैयारियां शुरू करते हैं अब। आनंद जगदीश के साथ योजना बनाकर अपने घर लौटता है। शाम को सब मिलकर सामान इकट्ठा करते हैं और पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाते हैं। तय होता है कि आज से यहीं रहेंगे। दादा, मतलब सब मिलकर यहाँ रह पाएंगे? अरे क्यों नहीं, अरे गरीब है पैसे से, लेकिन दिल से तो हम सब अमीर हैं ना। हाँ, यह बात तुमने बिल्कुल सही कही। दिल से साथ हो तो झोपड़ी भी घर बन जाती है। हाँ, और क्या, तो फिर अब कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत की कोनो बात ही नहीं है, तुमने तो सारा समाधान ही निकाल दिया दादा। सब समस्या तो हल नहीं हुई, अभी भी बड़ी परेशानी बाकी है। अब वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तो रहें। चलो फिर यही करते हैं, अब बात की बाद में देखा जाएगा। हाँ, आसमान की हालत देखकर डर लग रहा है, पेड़ पर टिक पाएंगे या फिर नहीं। अरे चिंता मत कर, एक बार घर बना लिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पर हमें जल्द ही कोई बेहतर जगह ढूंढनी होगी दादा। अब जब तक हालात नहीं सुधरते कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तो अब और क्या करें, चलो पेड़ पर ही रहना होगा। हाँ हाँ, और क्या, अब बात और मत बढ़ाओ, आसमान का हाल भी खराब है, चलो। आनंद और जगदीश आरती और देवांशी को लेकर पेड़ के ऊपर रहने लगते हैं। जगदीश और आनंद योजना में लगे हैं। वो दोनों मिलकर बांध बनाने की योजना बनाते हैं। ए दादा, लगता है कि नदी का बांध पूरी तरह से टूट ही चुका है। क्या इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं बनेगा, अगर सरकार कदम उठाए तो जरूर बनेगा। लगता है सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही है, हमें ही कुछ करना होगा दादा। देख, हम तो छोटे लोग हैं, हम और क्या कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं। अरे तो कम से कम बांध का काम तो ठीक से शुरू कर सकते हैं। हाँ, शुरू तो कर सकते हैं, तू वैसे कह तो सही रहा है। ठीक है, चलो तो बांध का काम शुरू कर दें। अब जब सरकार कुछ न करेगी तो हमें ही काम शुरू कर देना चाहिए। कब तक पेड़ के ऊपर रहेंगे? अगर हम बांध ठीक से बना सकें तो गांव के हालात भी सुधर जाएंगे, फिर से अपने घर पे रह सकेंगे, ये भी तो है। हाँ, और क्या, तो फिर देर क्यों, चलो तुम और हम मिलकर बांध का काम शुरू करते हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है, चंद्रकांत बाबू का क्या, अगर उन्होंने कुछ कहा तो? अरे चंद्रकांत बाबू की चिंता मत करो, अगर वो आए तो तब का तब देखा जाएगा। हाँ ठीक है, तो फैसला पक्का, कल से हम काम शुरू कर देंगे। अब चलो सो जाएं। बाप रे बाप, देखो फिर से तूफान शुरू हो गया। तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। जगदीश और आनंद अपने परिवार के साथ डरते डरते पेड़ के ऊपर रात बिताते हैं। अगली सुबह जगदीश और आनंद बांध बनाने का काम शुरू करते हैं। उन्हें काम करते देखकर काला सिंह चंद्रकांत बाबू के पास पहुंचता है। क्या हुआ काला सिंह, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? चेहरा तो ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? अरे ठीक कैसे होगा बाबू, आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। अब मैं क्या जानूं क्या हो गया? गांव में बांध बनाने का काम चल रहा है, क्या आपको पता नहीं है?
क्या? ये तो मुझे नहीं पता। मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया ऐसा बांध बनाने का। कौन कर रहा है ये सब? अरे कौन करेगा, वही आनंद और जगदीश दोनों मिलकर काम शुरू कर दिए हैं। क्या बात कर रहे हो? इतनी हिम्मत, मुझसे पूछे बिना ही काम शुरू कर दिया। और नहीं तो क्या, और क्या करते, आपके भरोसे बैठे बैठे उन्होंने खुद ही काम शुरू कर दिया। अरे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं बांध का काम पूरा कर दूं तो सरकार मुझे एक पैसा नहीं देगी। यही तो मैं भी जानता हूँ बाबू, इसीलिए तो आपको खबर देने आया हूँ। अब आप देखिए क्या करना है। हाँ, क्यों नहीं। चलो 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 चलो, मुझे वहां ले चलो। आज उन्हें सबक सिखाना ही होगा। चलो चलिए बाबू, मेरे साथ ही चलिए। अगर वो कोई उल्टा पुल्टा करे तो काला सिंह उसे छोड़ेगा नहीं। चलिए बाबू। काला सिंह चंद्रकांत बाबू को लेकर नदी किनारे की ओर निकलता है। जगदीश और आनंद नदी के किनारे बांध बना रहे हैं। काला सिंह और चंद्रकांत बाबू वहां पहुंचते हैं। क्या हो रहा है जगदीश? तुम लोग अचानक बांध क्यों बांधने लगे? और क्या करते बाबू, आपने तो कोई कदम उठाया नहीं, इसीलिए हमने खुद ही काम शुरू कर दिया। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा थोड़ी हूँ। आप जिंदा रहकर भी कर क्या रहे हैं? पूरा गांव डूब गया लेकिन आपने बांध नहीं बनवाया। अरे मैंने सरकार को खबर कर दी है, पैसा मिलेगा तभी तो काम शुरू होगा ना। बाबू, अब सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास मेहनत है, हम खुद ही बांध बनाएंगे। अरे लेकिन तुमने यह फैसला मुझसे पूछ कर लिया है क्या? क्यों पूछते? ये गांव जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। गांव के भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा बातें मत बनाओ, ये काम अभी का अभी बंद करो। ए बाबू, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप हमको रोक काहे रहे हैं? हम तो भले के लिए काम कर रहे हैं ना। मुझसे फालतू की बातें मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये काम अभी का अभी बंद होगा, समझे? काला सिंह, नजर रखो इन पर। ठीक है बाबू, आप बेफिक्र रहिए, नजर में हैं ये दोनों, सुन रहे हो? चंद्रकांत बाबू अपने घर लौट जाते हैं। काला सिंह वहां पहरा देने के लिए रुक जाता है। काला सिंह की अनदेखी कर जगदीश और आनंद फिर से शुरू कर देते हैं। काला सिंह दौड़कर चंद्रकांत बाबू के पास शिकायत करने जाता है। क्या हुआ काला सिंह, फिर से क्यों लौट आए? मैंने तो तुम्हें पहरा देने को कहा था ना। आपने सही कहा था बाबू, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, फिर से काम शुरू कर दिया है। क्या कहा? अरे इतनी हिम्मत, मैंने मना किया फिर भी? वही तो, अब तो उनकी हिम्मत और बढ़ गई है बाबू। आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ओहो, चिंता मत करो काला सिंह, मैं अभी कुछ करता हूँ। चलो वहाँ चलते हैं। अब की बार कुछ उल्टा बोले ना, मैं सर फोड़ दूंगा। हाँ। अरे अरे अरे, गुस्से से कुछ नहीं होगा काला सिंह, उन्हें चालाकी से संभालना होगा। आपके जैसा सब्र मुझ में नहीं है। जिन्होंने आपको अनसुना कर दिया उन्हें मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा तो सीधा हिसाब है, नारियल फोड़ो माल निकालो। क्या कुछ भी फालतू के उदाहरण दे रहा है? नारियल फोड़ो, सुन, कुछ मामलों में छोड़ देना ही समझदारी है। चलो फिर से जाकर वहां समझते हैं। समझाने से अब कुछ न होगा बाबू, अब तो मुझे करने दीजिए आप बस। काला सिंह फिर से चंद्रकांत बाबू को लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। जगदीश और आनंद काम कर रहे हैं। चंद्रकांत बाबू और काला सिंह उन्हें रोकने पहुंचते हैं। जगदीश, मैंने तुम्हें कहा था ना काम रोकने के लिए, तुमने मेरी बात मानी क्यों नहीं? माफ कीजिएगा बाबू, हम आपकी बात नहीं मान सकते। अभी बांध बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है गांव के लिए। अबे तू काहे पटर पटर बहस कर रहा है बे? तेरी बात तो मुझे बिल्कुल ठीक ना लग रही। ए काला, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, चुप रह, समझा ना? नौकर है, नौकर की तरह रह। सुन लिया बाबू आपने, आपके सामने मुझे नौकर कहा, आप कुछ कहेंगे नहीं? ए आनंद, ज्यादा तकरार और बदतमीजी मत करो, काम बंद करो और घर जाओ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अरे भाई, सारा काम नियम से होता है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के काम चालू कर दिया। बंद करो। एक बार फिर से कहते हैं जो पहले कहा था, हम आपकी बात नहीं मान सकते।
अबे इतना कहने के बाद भी नहीं मानोगे ना? रुक जाओ साला, तुझे मजा चखाता हूँ मैं। काला सिंह जगदीश और आनंद पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काला सिंह आनंद के सिर पर वार करता है और आनंद जमीन पर गिर जाता है। आई 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 आई, मैं मर गया दादा। अरे दादा मुझे बचाओ, अरे दादा, रे 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 रे। चंद्रकांत बाबू, अब भी आप चुप रहोगे? पहले आनंद की देखभाल तो करो, फिर देखते हैं। चल काला। चंद्रकांत बाबू काला सिंह को लेकर घर लौट जाते हैं। उसके चारों ओर सब लोग उसकी सेवा में लगे हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे भाग्यवान, अब तो चुप हो जाओ। कुछ खास नहीं हुआ है, बस सिर में थोड़ी चोट लगी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। दादा, आप कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आपके होते हुए भी आनंद के सिर पर इतनी चोट कैसे लग गई? चिंता मत करो बहन, आनंद के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। उस काला सिंह को अगर नदी में ना बहाया ना, तो मेरा नाम जगदीश नहीं। तुम लोग सुनो, पर झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। जैसे बांध है वैसे ही रहने दो। अरे तुम पगला गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? देखा नहीं, हम अपना घर छोड़कर पेड़ पर रह रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम वापस अपने घर लौट जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमें अपना हक खुद लेकर रहना होगा। ऐसे छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। आप सही कह रहे हैं दादा, जब हम पर हमला हुआ है तो इसका अंत करके ही छोड़ेंगे। फिक्र मत करो दादा, जो भी हालत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी वादा करता हूँ आनंद, उन्हें छोड़े बिना तो नहीं रहूंगा। जगदीश मन ही मन योजना बनाता है और आनंद के ठीक होने का इंतजार करता है। चंद्रकांत बाबू चिंता में हैं। वो काला सिंह को बुलाकर बातचीत शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें कहा था शांत रहो, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी है? अरे तो मैं क्या करता बाबू? आपके सामने मुझे नौकर कह दिया और आपको भी अपमानित किया। ऐसे में क्या चुप बैठे रहें? हैं? अरे तो क्या हो गया? इसीलिए तुमने आनंद के सर पर वार किया। अब अगर कुछ गलत हो गया तो? क्या गलत होगा बाबू? आप बेकार ही डर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आप गांव के मुखिया हैं। अगर ताकत है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अगर मुसीबत आई तो मैं हूं ना, फिर से उन्हें सबक सिखा दूंगा, बस। ओह, अब कोई जरूरत नहीं है फालतू की लड़ाई झगड़े की। तुम्हारी एक हरकत ने मुझे परेशानी में डाल दिया है, समझ नहीं रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? आपको इतना डरना शोभा नहीं देता बाबू। मुखिया हैं आप, मुखिया। चुप रहो भाई, अब सोचो आगे करना क्या है। अरे कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है। जो होगा सो देखा जाएगा। अरे उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो लो। मैं और कोई मुसीबत नहीं चाहता हूँ। ठीक है बाबू, अब जैसा आप कहें, ठीक है। चंद्रकांत बाबू की बात मानकर काला सिंह निकल पड़ता है आनंद और जगदीश की खबर लेने। अब आनंद थोड़ा ठीक है। दोनों परिवार मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे चंद्रकांत बाबू को सबक सिखाया जाए। हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर हम इसे सही से करें तो अच्छा होगा। तो फिर देर किस बात की है दादा? बताओ ना, क्या तरकीब है? जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अरे तुम तो बस बताओ हमें करना क्या है। चंद्रकांत बाबू अभी डर में है। अगर हम चालाकी से कुछ करें तो उन्हें फंसाया जा सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि उनके डर का फायदा उठाना होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। उनके डर को ही हम हथियार बनाएंगे। क्या इससे काम बनेगा? अगर उन्हें शक हो गया तो? अरे तुम हमेशा उल्टा ही काहे सोचती हो? अगर उन्हें शक हुआ तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हाँ हाँ दादा, बिल्कुल सही कहा। कल से ही योजना पर काम शुरू करेंगे। अरे इतनी जल्दी क्यों है? सब बताता हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो? डरने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब
उस रात सब मिलकर चंद्रकांत बाबू के खिलाफ योजना बनाते हैं। सुबह योजना के अनुसार जगदीश चंद्रकांत बाबू के घर जाकर माफी मांगता है। बाबू, मैं माफी मांगने आया हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अब मतलब किस मुंह से माफी मांगूं। क्यों जगदीश, हो क्या गया? मतलब माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने जो आपको अपमानित किया, गलत किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे अब ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, यही काफी है। ठीक है, ठीक है। हाँ बाबू, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया था। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माफ कर दिया। तो बाबू, एक बार चलिए ना, मैंने घर बनाने के लिए एक नई जगह देखी है। अच्छा, कहाँ? आप चलिए ना, खुद ही देख लीजिए। हमने तो डर कर सोच लिया था कि गांव कभी पहले जैसा नहीं होगा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था जगदीश, सब ठीक हो जाएगा, तुम फालतू परेशान होते हो। अब बार बार कह के शर्मिंदा मत करिए ना बाबू। बस आप चलिए और मेरी जगह देखिए और बताइए कैसी है। चलिए चलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन अभी नहीं, शाम को चलेंगे। ठीक है बाबू, मैं आपका इंतजार करूंगा। चंद्रकांत बाबू सोच में पड़ जाते हैं। जगदीश खुशी से घर लौट जाता है। चंद्रकांत बाबू आंगन में बैठे सोच रहे हैं, तभी काला सिंह आता है। क्या हुआ बाबू? आपको देखकर बहुत चिंता हो रही है। आनंद को लेकर कुछ हुआ क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, आनंद को लेकर कुछ नहीं हुआ, उल्टा जगदीश मेरे पास माफी मांगने आया था। हैं? जगदीश बा माफी मांगने आया था? ये तो ससुरा कुछ गड़बड़ लग रही है। मामला माफी का नहीं है। वो कह रहा है कि उसने घर के लिए नई जगह देखी है और मुझे साथ चलने को कहा है। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं, जाएंगे? जब वो माफी मांग कर खुद बुला रहा है तो फिर इस हिसाब से जाना तो चाहिए। हाँ, ये कोई चाल भी तो हो सकती है। कोई चाल के लिए सिर नहीं झुकाता। अब आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं बाबू। मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अब मिलना जरूरी है, नहीं तो आनंद की बात को लेकर दिक्कत होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार सोच लीजिए। अरे बहुत सोच लिया, मैंने तय किया है कि शाम को हम दोनों चलेंगे। अरे मुझे भी चलना होगा? और नहीं तो क्या, बैठाकर वेतन दूं क्या तुम्हें? जो कहूंगा वो करना होगा ना। ठीक है, चलेंगे। चंद्रकांत बाबू और काला सिंह शाम को निकलने की तैयारी करते हैं। चंद्रकांत बाबू और काला सिंह नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां सब पहले से इंतजार कर रहे थे। जगदीश मुस्कुराते हुए आगे आता है। आइए 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 जगदीश बाबू, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए आइए आइए। हाँ, तुम तो हर बार मुझे खुश कर देते हो। अगर ऐसे ही साथ रहे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। समझ गया बाबू, समझ गया। अब आइए, यहीं खड़े हो जाइए। हाँ, ये। चंद्रकांत बाबू बिना कुछ बोले खुश होकर नदी किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। जगदीश और आनंद के साथ गांव के और भी लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। वो भी बांध बनाने के काम में मदद कर रहे हैं। फिर क्या जगदीश दादा, अब तो लगता है कि हमारा गांव फिर से पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा नहीं, पहले से भी बेहतर होगा, क्योंकि अब गांव में चंद्रकांत बाबू नहीं है। हाँ, अब सरकार गांव के विकास के लिए जितने भी पैसे दे, सबका सही इस्तेमाल होगा। एकदम सही कहा तूने। अब हम सबको मिलकर साथ में काम करना होगा। हाँ, इस गांव को और भी सुंदर बनाना होगा। अगर हम खुद पहल करें तो बाकी सब भी मदद करने को तैयार होंगे। तो फिर देर किस बात की है? नदी पर बांध बन गया है, अब नदी का पानी गांव में नहीं घुसेगा। हमारे घर फिर से पहले जैसे हो जाएंगे ना। बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। अब हमें पेड़ों पर चढ़कर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था दादा। आज तो बहुत खुशी खुशी लग रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। चलो, हाँ, अपना घर वापस मिल गया।
इससे बड़ी खुशी और भला क्या होगी। चलो अब घर चलते हैं और फिर अपने अपने घरों को ठीक करते हैं। चलो दादा। नदी पर बांध बनने के बाद गांव में फिर कभी पानी नहीं घुस सका। पूरा गांव सूख गया। लोग अपने अपने घर वापस लौटे। इसके बाद सरकार ने जितना भी पैसा दिया सब गांव के विकास में खर्च हुआ और गांव के लोग सुख शांति से रहने लगे।